छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एनर्जी सेक्टर भी यूक्रेन के निशाने पर है। बढ़ते आगे यूक्रेन के निशाने पर एनर्जी सेक्टर। सेंट पीटर्सबर्ग में रात भर अटैक किए गए हैं। रूस की रिफाइनरी को भारी नुकसान। खिरिशी रिफाइनरी को निशाना बनाया। रूस के उफा में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। फ्रंट लाइन से 1400 किलोमीटर दूर यूक्रेन का हमला। और अब पोलैंड ने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। हवाई क्षेत्र की निगरानी भी इसके साथ बढ़ा दी गई है। और रूस से जंगी टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन पोलैंड ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। रूस से हमले के खतरे को लेकर पोलैंड अलर्ट है। पोलैंड ने हवाई क्षेत्र में फाइटर जेट तैनात किए हैं। अलर्ट मोड पर पोलैंड एयरफोर्स के फाइटर जेट हैं। हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी है। ग्राउंड आर्मी भी हर हालात पर नजर बनाए हुए है। पूर्वी पोलैंड के शहर ल्यूब्लिन में हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है और पोलैंड के कई शहरों में एयर अलर्ट किया गया है। बड़ी बात यह है कि पोलैंड पर रूसी हमले की आशंका बढ़ गई है। किसी भी वक्त रशिया का हमला संभव है और रूसी मिसाइल ड्रोन हमले की आशंका भी जताई जा रही है। मनीष, जिस तरीके से अगर रोमानिया की बात करें या पोलैंड की बात करें, रणनीति तैयार की जा रही है और तैयारी हो रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि रूस की तरफ से बड़ा अटैक संभव है। देखिए, कम से कम पोलैंड ये बात कह रहा है और पोलैंड का मानना यह है, पोलैंड का कहना था कि जब 19 ड्रोन रूस की तरफ से आए थे तो वो महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि 7 घंटे तक वो पोलैंड के एयर स्पेस में थे। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये कह दिया था कि पोलैंड में हमारा कोई टारगेट था नहीं और पोलैंड पर हमने हमला करने की कभी कोशिश की नहीं, लेकिन पोलैंड इस बात को नहीं मान रहा। पोलैंड ने यूएनएससी तक में ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा पोलैंड नाटो की बैठक कर रहा है। आर्टिकल 4 वो ऑलरेडी इन्वोक कर चुका है और पोलैंड की सहायता के लिए जिस तरह से फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देशों के फाइटर जेट भी पहुंच चुके हैं, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि पोलैंड के नेतृत्व में यूरोपीय देश रूस से दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। और ये सिचुएशन रूस यूक्रेन सिचुएशन से बहुत अलग है, क्योंकि यूक्रेन के पास फाइटर जेट नहीं था। यूक्रेन के पास वो ताकत नहीं है जो कंबाइंड यूरोपीय देशों के पास है। और सबसे बड़ी बात है कि यूरोपीय देश मतलब नाटो है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, ये युद्ध होता है, तब तो फिर इसे आप तीसरा विश्व युद्ध कह लें, महायुद्ध कर लें, क्योंकि विनाश तो उसमें होना ही है। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि ये सारा कुछ यूरोपीय देश इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि रूस ना भी चाहते हुए इस युद्ध में शामिल हो जाए। यानी एक स्थिति तो बनाई ही जा रही है ताकि इस जंग को आगे बढ़ाया जाए। अभी तक के संकेत तो यही दिख रहे हैं। और बेलारूस के खिलाफ पोलैंड का बड़ा एक्शन भी सामने आया है। पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है। पोलैंड ने बेलारूस से लगी सभी रेल क्रॉसिंग्स बंद कर दी हैं। पोलैंड ने रेल सीमा क्रॉसिंग पर लगाई है फेंसिंग और पोलैंड ने बॉर्डर पर सभी सैन्य पोस्ट भी बंद कर दिए हैं। और एक दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस का खौफ, अलर्ट पर है पोलैंड। बेलारूस बॉर्डर से सभी रेल क्रॉसिंग बंद कर दी गई हैं। बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों की तैनाती भी कर दी गई है। चलिए, और अब मानचित्र के जरिए आपको बताते हैं कि रूस सिर्फ 3 दिनों में ही 2 नाटो देशों में घुसपैठ कर चुका है। और आपको बताएंगे कि इन देशों की रूस से कितनी दूरी है। 10 सितंबर को पोलैंड में रूस के ड्रोन जो है घुसपैठ करते हैं और फिर वहीं कल रूसी ड्रोन नाटो देश रोमानिया में भी घुसपैठ करते हैं। चलिए, मानचित्र आपके सामने, ये देखिए, ये हम मानचित्र आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन आप देख रहे हैं, रूस इस तरफ है और इधर आइए तो आपको पोलैंड की सीमा दिखाई देती है और रोमानिया की सीमा दिखाई देती है। आप देखें कि रूस से ये ड्रोन्स ट्रैवल करते हुए, जो आरोप है, ट्रैवल करते हुए पोलैंड की सीमा में ब्रीच करते हैं और फिर रोमानिया की सीमा में ब्रीच करते हैं। डिस्टेंस भी हम आपको बता रहे हैं, पोलैंड 1253 किलोमीटर, 1760 किलोमीटर रोमानिया है। तो ये स्थिति है। माथुर सर, अब कुल मिलाकर ये सवाल यहां पर पैदा होता है कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में
हम कोई ऐसी जंग देखने जा रहे हैं जिसमें रूस और नेटो शामिल होगा और शायद अमेरिका भी अपनी कोई भूमिका इसमें फिक्स कर ले, क्योंकि ट्रंप अब नाराजगी जता रहे हैं लगातार रूस के खिलाफ। रवि देखिए, ये ट्रंप नाराजगी जता रहे हैं रूस के खिलाफ, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रंप इस पूरे मसले में कहीं अपना लाभ भी देख रहे हैं। ट्रंप जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका एक उद्देश्य ये है कि कैसे अमेरिका को फायदा हो, बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे। यही वजह है। हमको देखिए दो चीजें इसमें समझने की आवश्यकता है। जेलेंस्की के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जेलेंस्की के स्टेटमेंट्स अधिकतर इस बात से प्रेरित होते हैं कि वो किस प्रकार से परिस्थिति को ऐसा बना करके यूरोप के सामने और अमेरिका के सामने रखे ताकि उनको लगातार हथियारों की और मिसाइलों की खेप मिलती रहे। दूसरी चीज हमें देखने की जरूरत है कि यूरोप का, मेरा मानना है कि यूरोप के जो देश थे उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम थी। हालांकि उनके पास हमलावर कैपेबिलिटी, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटी कम थी और इसी वजह से अब वहां पर जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो एक्टिविटीज इस तरफ इशारा करती हैं कि वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत करना चाहते हैं और अगर कोई हमला संभावित हुआ तो उस हमले से वो किस प्रकार से बिल्कुल सर, लेकिन देखिए साल की शुरुआत इस बात जी बात पूरी करें सर। मैं ये कह रहा, लेकिन ये हालात बिगड़ रहे हैं और ये यूरोप की वजह से युद्ध आगे बढ़ सकता है। तो आप मानते हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं? और देखिए साल की शुरुआत में बात शांति की हुई थी, युद्ध विराम की हुई थी और अभी कुछ दिनों पहले तक लगा था कि शायद रास्ता बनेगा। अब देखिए कुछ ही दिनों में बाजी पलटती नजर आ रही है, स्थितियां तनाव के अपने चरम की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। देखना होगा कि वाकई में ये कल्पना सच साबित होती है क्या, ये आशंकाएं, ये डर हकीकत में बदलती हैं क्या? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।